हेलो बच्चा पार्टी, मैं अनुप सिन्हागी। आज हम पढ़ने वाले बच्चा लोग एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो एल्टीट्यूड से ही रिलेटेड है। और जो एल्टीट्यूड होता क्या है वो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी बताया था और आज भी हम डिस्कस करने वाले कि एल्टीट्यूड क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, बस दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और कॉन्ग्रुएंस रूल हम पढ़ने वाले हैं इसके साथ साथ। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ABC इज ए ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है, यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल है जिसके अंदर एल्टीट्यूड्स हैं BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB। मतलब ये दो एल्टीट्यूड है BE एंड CF, दो एल्टीट्यूड है। पहला एल्टीट्यूड AC पे, दूसरा AB पे है। आर इक्वल, अब इक्वल कौन है? एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ठीक है ना। साइड्स इक्वल नहीं बताइए, एल्टीट्यूड्स क्या है? दोनों इक्वल है। अगर दोनों एल्टीट्यूड कौन से बता लो कि ये जो BE है ये CF के इक्वल है। अब तुम्हें प्रूव करना है क्या कि सबसे पहले ABE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ACF के। तो ABE कहाँ है? ABE बना लेते हैं, हमारा तो काम यही है। थोड़ा छोटा बना देता हूँ हम समझने के लिए, बस ABE। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बचा लो? ये वाला जिसका नाम है, वही बना दिया क्या? ठीक है। दूसरा ट्राइंगल अपना ACF है क्या? हाँ ACF, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तुम्हें भी ऐसा ही दिख रहा है क्या बच्चा लोग? ACF और C, है ना, ऐसा है। अब इसमें क्या क्या है? पहली बात तो हमें BE इक्वल है CF के, इक्वल एल्टीट्यूड्स गिवन है। दूसरी चीज क्या है बच्चा लोग? हाँ, दोनों 90 डिग्री एंगल हैं, ये दोनों है कि नहीं? एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। थर्ड थिंग, अब फिर से देखो ये कॉमन आ गया। पिछली बार क्वेश्चन बस ऐसा ही था बट उसमें गिवन कुछ और था, पूछ कुछ हो रहा था। उसमें पूछा था कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एल्टीट्यूड इक्वल है, प्रूव करो। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड इक्वल है तो हमें प्रूव करना होगा कि AB इक्वल AC भी हो सकता है ना। तो इसके बाद देखो पूछा भी है AB इक्वल AC, मतलब ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और उस वीडियो के अंदर लास्ट में मैंने तुम्हें एक बात भी बताई थी, नहीं देखी? देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कहोगे? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चा लोग? ABC, एल्टीट्यूड BE इक्वल CF। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी क्योंकि हमें थोड़ी हेल्प होने वाली है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। फर्स्ट के लिए कौन से ट्राइंगल लोगे बच्चा लोग? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, यस और नो? इन दोनों को लेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहली बात हम क्या बताएंगे? अब रूल कौन सा लगेगा पहले तो ये बताओ। कॉन्ग्रुएंट करने हैं ना, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए रूल तो लगाएंगे हम। कौन सा अप्लाई करोगे? देखो AAS दो एंगल है तो कंटिन्यू एंगल है, फिर साइड है तो चलेगा काम, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF। क्यों है भाई? मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा नहीं, पहले तुम सोचो। दूसरी थिंग है कि एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, दोनों 90 डिग्री हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ईच 90 डिग्री। डायग्राम में दिख रहा है, सेपरेट कर लो। अगर हाँ ये सेपरेट तुम डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। थर्ड थिंग कि BE इक्वल है CF के, गिवन भी है और तुम बाई इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो। हाँ बच्चा लोग, ये दोनों एंगल कॉमन हो रहे हैं, एक ही एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है सेम पोजीशन से। अब हम लिखेंगे बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हम क्या कह सकते हैं? हाँ क्या कह सकते हो तुम लोग? यस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। मजा आया? अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि क्या AB इक्वल AC ला सकते हो तुम? तो यस, इसमें देखो AB इक्वल AC आ रहा है और वही साइड है, ये भी ध्यान रखना बच्चा लोग। क्या वही ट्राइंगल वाली साइड आ रही है क्या? और एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होते हो तो तुम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हो, ये तो तुम्हें वैसे ही पता है। तो फॉर सेकंड यू कैन से दैट सिंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। अब बाई CPCT हम क्या ले सकते हैं? जो हमें चाहिए वो मटेरियल तैयार है, इससे जो बनाना चाहो वो बना लो। तुम कहोगे AB इक्वल AC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन
आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस और नो? हाँ, अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ते हो, आया मजा? तो ये बात तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है ना? तो चलो फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 भी आज ही डिस्कस करते हैं। तो बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम ये मत सोचना कि हमें कॉन्ग्रुएंस रूल आते हैं तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन अलग टाइप के भी हो सकते हैं। कैसे टाइप के? कि क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंस रूल तो अप्लाई होगा, बट उससे पहले हमें कैसे कैसे उस क्वेश्चन को पहुंचना है, मतलब कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ सकता है या क्या क्या सोचना पड़ सकता है, वो हम कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हम कर सकते हैं। और मे भी तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सोल्व करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ एडवांस ही पता चलेगा, माइनस नहीं होगा तुम्हारे में से। ओके, तो चलो इसी को ध्यान में रखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें भी कोई दो साइड इक्वल है, इसमें भी कोई दो साइड्स की लेंथ इक्वल है या मेजरमेंट इक्वल है, बट अभी तक हम ये फोकस नहीं कर पा रहे कौन से दो। बट इसके बाद इसने एक लाइन बोली, उससे क्लियर हो गया क्या? ये दोनों ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों सेम बेस बीसी पे है। इसका मतलब क्या है कि एक बीसी बेस था, है ना, उसके ऊपर दो ट्राइंगल अब किधर बन सकते हैं? एक तो ऊपर बन सकता है और एक नीचे बन सकता है। अब नीचे वाला बड़ा भी हो सकता है, ऊपर वाला छोटा भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अगर ये बी डी सी ट्राइंगल और ये ए डी सी ट्राइंगल है, ए बी सी और ये बी डी सी या डी बी सी बोल दो, तो इसमें ये साइड इसके इक्वल नहीं हो सकती, ये दोनों इसके इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों इक्वल हो सकती हैं। तो इससे हमें क्लियर पता चल गया कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी है, और इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी इक्वल डी सी है। अब हमें क्या कह रहा है? तो शो करो कि ए बी डी एंगल ए सी डी एंगल के इक्वल है। एंगल बोला है, अब कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं बोला, एंगल। तो ए बी डी एंगल है कहाँ? ए बी डी, ये कंप्लीट एंगल, और इधर क्या है? ए सी डी, मतलब ये कंप्लीट एंगल, है ना। तो एक काम तो तुम ये कर सकते हो, क्या? सिंपल सा काम बताता हूँ कि हम सबसे पहले कहेंगे, देखो सर, जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, इसके अंदर ए बी इक्वल ए सी है, तो इससे ये प्रूव होता है कि ए बी के अपोजिट एंगल, ए बी के अपोजिट एंगल, एंगल ए सी बी और ए सी के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ए बी सी, होंगे कि नहीं होंगे? चलो, ये इक्वेशन 1 हो गई, है ना। फिर तुम क्या कहोगे? सर सिमिलरली ट्राइंगल जो डी बी सी है, उसमें भी तो बी डी इक्वल डी सी है ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी के अपोजिट एंगल है बी सी डी और डी सी के अपोजिट एंगल है बी डी सी, दोनों एंगल इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। अब हमें जोड़ते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है कि ए सी बी, जो ए सी बी एंगल है, उसके अंदर ये नीचे वाला एंगल जोड़ना है, जिसको बी सी डी बोलेंगे हम। तो बी सी डी एंगल ए सी बी के साथ जोड़ो और ए बी सी के साथ बी डी सी। अब ये कैसे जोड़े? हम देखो इक्वेशन 1 को लेते हैं, तो बाई इक्वेशन 1 तुम क्या कह सकते हो कि सर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी है, और ऐड कोई सा भी एक एंगल, इन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल ऐड कर दो। तुमने सोचा कि मैं भी सर डी बी सी ऐड कर देता हूँ, ऐड डी बी सी ऑन बोथ साइड, बोथ साइड तुमने ऐड कर दिया, तो क्या हुआ? अब दोनों साइड में ऐड करोगे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा क्या? ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एस बी सी प्लस एंगल डी बी सी, क्योंकि सेम चीज़ दोनों साइड में तो ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ये 4 इक्वल 4 है और दोनों को 2 से ऐड कर रहा हूँ, तो 4 प्लस टू वापस 6 ही रहने, है ना। तो अब देखो, ए सी बी के साथ तुम बी डी सी नहीं जोड़ सकते ना, तो इसकी जगह तुम क्या लिख दोगे? ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, और इधर हम रखेंगे ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। अब ये लाइन कैसे लिख दी? इसके लिए तुम यहाँ पे सीन्स लगा के लिख सकते हो कि एंगल बी सी डी है वो इक्वल है एंगल बी डी सी के, लिख सकते हो ना, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी डी एंगल बनेगा क्या? ए बी डी, ए सी बी, नो, इससे ए सी डी बनेगा, पूरा एंगल ए सी डी बनेगा, और उधर कौन सा एंगल बनेगा बच्चा लोग? ए बी डी। प्रूव हो गया। ये तो था एक मेथड कि कॉन्ग्रुएंट रूल को अप्लाई नहीं करे, हम 7.2 और 7.3 थ्योरम की हेल्प से कर लेते। अब यहाँ तक बच्चों का माइंड नहीं चले,
वो सोचे कि सर क्या करूँ, कॉन्ग्रुएंट रूल कैसे अप्लाई करूँ इस पर, उसकी हेल्प से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, है ना। तो मैं एक और बात बताता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट करके भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें सबसे पहले ढूंढना होगा कि सर ये दोनों एंगल कौन से दो सेपरेट ट्राइंगल्स में बन सकते हैं। अब देखो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। ऐसे करने से एंगल बन रहे हैं क्या अपने, बी डी सी और ए, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब दो ट्राइंगल बनाने तो ऐसे तो मैं जोड़ूंगा नहीं वरना कट हो जाएंगे एंगल, तो मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ए बी डी ट्राइंगल बन गया और दूसरा ट्राइंगल बन गया ए डी सी। बना कि नहीं बना बच्चा लोग? तो आप कहोगे इन कंस्ट्रक्शन तुम लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू डी, है ना। और फिर तुम कहोगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। देखो बी डी साइड डी सी के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है ना। तो और ये साइड दोनों में कॉमन है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है बच्चा लोग, क्योंकि इस थ्योरम को तुमने अभी तक पढ़ा नहीं। एस 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 साइड है ना, साइड 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 रूल, अभी तक तुमने इसको पढ़ा नहीं है क्योंकि ये 7.4 थ्योरम है। तो इससे पहले तुम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। तो उस वजह से क्वेश्चन रुक सकता है यहाँ पे आके, वरना हम स्टेप 1 से कर लेंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगर तुम स्टेप 2 जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेकंड मेथड, तो यहाँ से देखो तीनों साइड इक्वल है, तो वो एक एस 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 रूल होता है, कॉन्ग्रुएंस रूल, कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के साथ कोरेस्पॉन्डिंग कोई भी साइडों के साथ अगर इक्वल आती है तो वो एक कॉन्ग्रुएंस रूल बनता है जिससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने पे ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा सिंपलिसिटी से। ठीक है, ये तुम ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, उसे तुम लिख सकते हो। और कहीं पर तुम्हें वो लाइन लिखनी पड़ेगी। कौन सी दो लाइनें हैं? पहली, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स लाने हैं। तो तुम क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करना इसके ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि कुछ बातें आगे की भी इसमें रिलेट कर ली मैंने, है ना। कैसा लगा बता देना मुझे, तुम्हारी इच्छा है। और बाकी अगर तुमने बेसिक्स के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।